ये बात मैं व्यवहारिक आपसे कहना चाहूँगा, हमारे हरियाणा प्रदेश के गबरू कैसे बने? क्योंकि उनके माँ बाप गाय का दूध, मुर्रा नस्ल में इसका घी खा के हम बेसिकली हमारे अंदर ताकत आई है। और उस ताकत का साथियों जब आर्मी के अंदर हमारी लाइन लगती है तो हरियाणा के लोग सबसे ज़्यादा सिलेक्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका ताल्लुकात गाय से है, भैंस से है, पशुपालक रहे हैं और दूध दही घी हरियाणा प्रदेश की एक खाने के अंदर मेन रहा है। हरियाणा का नाम भी है इससे, हरी का आना और दूध दही का खाना। साथियों जब से हमने इस परंपरा को कम किया तो हमारा चश्मे लगने शुरू हो गए, कमजोर हो गए। और जब हर घर के अंदर साथियों, तो गौशाला अच्छी बात है, गऊ को अपने घर में रखो, एक एक गाय जरूर रखनी चाहिए। उससे साथियों हमारा शरीर भी ठीक रहेगा। आप किसी संत महात्मा से पूछिए, हमारा शरीर 5 तत्वों का है, वो तत्व आपको कहाँ से मिलेंगे? साथियों आप तो जानते हो, हम गाय का दूध और उसको गर्म करके फिर लस्सी दही जमाते हैं और दही से फिर घी निकलता है और लस्सी बनती है। साथियों ये घी जो है ये अग्नि का रूप है। ये देसी गाय के घी से ही साथियों आपको 5 तत्वों की पूर्ति हो सकती है। घर में बीमारी नहीं रहेगी। गोबर भी कीमती है, आप गोबर का लेप करते थे, पेंट भी बढ़ने लगे अब तो, उससे बीमारियां दूर होती है। गाय का मूत्र भी कीमती है। और साथियों अगर कोई साथी कमजोर है, गाय के ऊपर से हाथ फेरे, उसकी साथियों कई बीमारियां तो वैसी दूर हो जाए। अब मैं आपसे साथियों गौशाला के अंदर ये निवेदन करने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूं, हम गौशाला में तो गौओं को रखें, लेकिन अपने घर तक भी इसको ले जाना है। हम एक एक गाय पालेंगे तो साथियों समस्या का समाधान वैसे ही हो जाएगा। और सरकार तो साथियों बंधी हुई है इस कांग्रेस के राज के अंदर। पहले साथियों आपको पता है हमारे बुजुर्गों ने तो गौ चरान छोड़े थे, 100-150 एकड़ गौ चरान थे। लेकिन इस देश के अंदर प्रथा तो अच्छी थी, लेकिन एक लंबे समय तक सरकार चली, उसने वो जमीन की गौर नहीं करी, ना गौओं की गौर करी, ना उस जमीन की गौर करी। और साथियों वो जमीन अगर हमारा गौशाला यानी कि गौचरान अगर गौओं के लिए आज भी प्रयोग हो जाए, साथियों कोई समस्या नहीं रहेगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की गौर करी है। मैं समझता हूं इसके लिए मैं इनको बधाई भी देता हूं, क्योंकि इन्होंने गौ पालक के तौर से एक किसान के परिवार में जन्म लिया। इस बात को समझते हैं कि हमारा जो देश है ताकतवर है वो दूध दही से है। साथियों हमारा जो रहन सहन है देसी, हमारे पशुओं के साथ हमारी खेती का भी संबंध है। और हम जब तक इस बात को नहीं समझेंगे, गौओं का पालन करना शुरू नहीं करेंगे, साथियों आने वाले टाइम के अंदर प्रकृति खेती के साथ इसका संबंध है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30,000 की सब्सिडी कर दी एक गाय पे। खेती तो होगी 6 महीने के बाद, दूध आ जाएगा घर में पहले दिन, दूध भी, दही भी, घी भी और लस्सी भी। आप साथियों देसी गाय का पालन करो और अपनी खेती को भी बढ़ाओ, प्रकृति खेती करो। यही मैं आपसे साथियों हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, हर परिवार एक एक गाय पाले देसी। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।